धन्यवाद। आप प्रश्न संख्या 3 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में किसी एक समिति का गठन नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता उपरोक्त अनुसार। माननीय आशुतोष जी। आप ये भी चाह रहे थे कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रश्न था और पद संख्या 22 मान्यवर उनकी चिकित्सा को लेकर है, उन्हीं लोगों के, तो उसको मान्यवर दोनों को एक ही में कर लें और दोनों का मान्यवर, क्योंकि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मामला है। मान्यवर आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने सरकार से प्रश्न किया कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का क्या मानदेय सरकार बढ़ाना चाह रही है, कोई समिति का गठन किया कि नहीं किया, और उनकी चिकित्सा की क्या व्यवस्था सरकार मान्यवर कोई हो रही है कि नहीं हो रही। आज मान्यवर आपने पूछा समिति का गठन किया है कि नहीं। हाँ, बिना सर समिति गठन के तो अरे आपने यही पूछा ना, उन्होंने कहा नहीं किया है गठन, तो वही मान्यवर उत्तर आ गया आपका। नहीं तो मान्यवर मैं आपके संरक्षण चाह रहा हूँ मान्यवर। क्या संरक्षण ये चाहता हूँ मान्यवर कि देखिए जितने, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है और मान्यवर सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम वो करते हैं। कोई भी मतगणना जनगणना से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री की चुनाव तक लगाया जाता है। मैंने कई आज 8,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र मर गए, आत्महत्या कर ली, उसके अलावा कई अनुदेशकों ने आत्महत्या कर ली। और मान्यवर मात्र 10,000 रुपया शिक्षा मित्र और 9,000 रुपया मान्यवर अनुदेशक को मिल रहा है। और अगर मान्यवर पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, आप तो ये पूछिए ना उनसे, यही मान्यवर पूछना आपका संरक्षण। अरे आपने पूछा समिति गठित की, उन्होंने कहा नहीं की समिति गठित। तो सर बिना समिति, क्या बिना समिति गठित किया आप मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मान्यवर यही बता दें। और साथ ही साथ मान्यवर उनकी चिकित्सा, क्योंकि आज जिस स्थिति में आज कैंसर के, किडनी के, लीवर के पेशेंट इतनी ज्यादा संख्या में हो गए हैं, क्या उनके परिवार के लोगों को इस तरह की कोई असुविधा होगी तो सरकार क्या मदद करेगी कि नहीं करेगी, ये मान्यवर सरकार बता दें। शिक्षा मंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया समिति को लेकर के, मैंने उसका उत्तर स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय को बढ़ाए जाने के लिए कोई एक समिति का गठन नहीं किया गया है। और जहां तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए और शिक्षकों के लिए उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में, तो मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, उनकी घोषणा के बाद से इस पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सभी लोगों को जो कैशलेस सुविधा है उसकी उपलब्ध कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है गतिमान। क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो मात्र 9,000 और 10,000 में पढ़ा रहे हैं, क्या मान्यवर ये बस इतना बता दें, इतने कम पैसे में क्या शिक्षा मित्र को ये अधिकार नहीं है कि उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए? फीस कैसे जमा करेगा? और उसका बेटे को अगर इंटरेस्ट में पास हो इंजीनियर डॉक्टर बने और उनका बेटा बनना चाहेगा, इस पर विचार करेंगे क्या करेंगे मान्यवर? हमको बताइए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या सरकार सहयोग करेगी? क्या किसी शिक्षा मित्र या अनुदेशक का बेटे का इंजीनियरिंग में या मान लीजिए मेडिकल में हो गया और उसको फीस जमा करने का पैसा नहीं, तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी क्या? सभापति जी, वर्तमान में अभी कोई शिक्षा मित्रों के जो मानदेय है उसको बढ़ाए जाने के लिए कोई विचाराधीन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मंत्रिपरिषद की जो भी सहमति बनती है, सभी लोगों की सहमति से इस विषय को रखते हुए हम सब लोग शिक्षा मित्रों को जो उनकी उचित मानदेय हम सब लोगों को प्रदान करना चाहिए, उस पर हम सब लोग विचार करते हुए कुछ निर्णय करके सदन को अवगत कराएंगे। ठीक है, तो बात निर्णय करवा देते मान्यवर, शिक्षा में अनुदेशकों का मान्यवर पैसा बढ़वा दीजिए। आप कह रहे हैं कैबिनेट में हम ले जाएंगे, प्रयास करेंगे, लेके जाएंगे। उसके बाद